इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दुनिया के किसी सदग्रंथ में मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए इसकी चर्चा नहीं है। एक कोई मिस्टर चोपड़ा है अमेरिका में, तो आदमी को कैसे रहना चाहिए यह गाइड करते हैं। 5,000 रुपया डॉलर उनकी फीस है। कोई दीपक चोपड़ा है कि क्या है, वो केवल आदमी को कैसे जीना चाहिए गाइड करने का फीस लेते हैं। 10-20 मिनट की मीटिंग है उनकी, 5,000 डॉलर लेते हैं। हम भी कुछ ऐसे शुरू करें, फीस लेकर। तो लेकिन यहाँ चलेगा नहीं, ये सब चलेगा यहाँ नहीं चलेगा। भारतवर्ष में ये सब विद्या नहीं चलती है। यहाँ तो प्रेम विद्या ही चलती है साहब। फीस वाले लोग बिना फीस के हो जाते, फीसों तो नहीं चलती है। यह तो प्रेम चलता है, व्यवहार चलता है, यहाँ व्यापार नहीं चलता साहब, सब छुटपुट हो जाता है। मैं आपसे जो 5वीं बात कह रहा था, यह राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र को अपने जीवन में उतारने के लिए भगवान श्री ने स्वयं बनाई है। किसी ने रचा नहीं, किसी ने लिखा नहीं, बाबा को निमित्त बनाया गया। अन्नपूर्णा ने गोस्वामी जी की सेवा की मातृभाव से, और फिर ये ग्रंथ। हम जब कथा सुनाते हैं तो कोई कहता है महाराज आपने मेरी कथा सुनाई, आपने मेरी सुनाई, आप तो वही सुनाते हैं जो हम सोचते हैं, हम नहीं सुनाते। राम जी ने वही किया है जो आप सोचते हैं। यही चरित्र है साहब। कल अनुराग तो दिल्ली चले गए, कल रात को प्रश्न किए कि महाराज श्री भगवान को रावण महाराज के वध करने के लिए वनवास लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। वो तो राजा बन गए होते तब भी जाके मार देते। संभव है ना, राजा कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? राजा बनते ही राजाज्ञा प्रारंभ हो जाती है, सुरक्षा घेरा बढ़ जाएगा, ब्लैक कैट कमांडो घेरे रहेंगे। अपने मन से आप गंज में गोलगप्पा भी नहीं खा सकते। हाँ, इम्पॉसिबल। फिर जब राजाज्ञा लागू हो जाएगी तो राम जी अपने तो कुछ कर नहीं सकते, जो करेंगे राज विधान के अनुसार, संविधान की हाथ में करना पड़ेगा। इधर उधर जा ही नहीं सकते आप। कोई भी कार्य सुविधा भोग के साथ यदि किया जाएगा तो उस कार्य की कोई महत्ता नहीं होती साहब। इसका ही उत्तर है, किसी भी कार्य को करने के पहले जब जीवन में तप होता है और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो उस कार्य की महिमा और करोड़ गुनी बढ़ जाती है। अयोध्या के राजा राम जी बनकर गद्दी पर बैठ करके करते तो ये न होता, तो 4 काम न होता। श्रवण कुमार के माता पिताजी ने जो शाप दिया उसका क्या होता? राम जी बन जाते नहीं तो चक्रवर्ती जी वहां जाते नहीं, व्रत टूटता, वचन भंग होता। दूसरा, राम जी बन न जाते तो हमारी बहुरानी भी बैठी थी, ये बोली राम जी बन यदि न जाते तो भरत जी का इतना विशाल चरित्र कैसे बनता। आप इसको इस भाव से समझिए, राम जी बन न जाते तो भरत जी के भ्रातृत्व की परीक्षा कैसे होती। मनुष्य की परीक्षा तब होती है जब उसको अधिकार दिया जाने लगे, तब
सब अपने अपने काम के प्रेम करते हैं साहब, कोई किसी को प्रेम नहीं करता। देखो बात सत्य है, लेकिन इसको सत्य कह के नहीं रहा जा सकता है, सत्य समझ लीजिए। घर में कहिएगा वरना झगड़ा हो जाएगा, झगड़े हो जाएगा। क्यों? सत्य समझने के लिए होता है, सत्य बोलने के लिए नहीं होता है। सत्य जीने के लिए होता है, सत्य जानने के लिए होता है। सब झूठ है, बोलना नहीं जा सकता है, इसको जान जाओ, अपने में रहो, सब झूठ है। सत्य क्या है? राम। राम पकड़ लें, अरे मानव जीवन धन्य हो जाएगा। मदालसा, हाँ मैया मदालसा ने यही समझा दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, और तीनों संतान भगवान भजन में लग गए। सत्य तो यही है। संसार के व्यवहार का क्या होगा? इस व्यापार का क्या होगा? हमारे परिवार के विहार का क्या होगा? तो भगवान चाहते तो श्री अवध में युवराज पद पर अभिषेक होता। महाराज चाहे, भगवान ने नहीं चाहा। देवताओं को भगवान ने जब बुलाया है, ये प्रसंग है, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। परिवार, महाराज सब चाह रहे हैं। गुरुजी भी, महाराज की इच्छा है हो जाए। एक प्रश्न किसी ने किया, अच्छा वो छूट जाएगा। हाँ, तीसरा कारण, रावण की उम्र में उतने दिन शेष रह गए थे जितने दिन का वनवास था। काल भी यदि समय नहीं पूरा हो गया तो मार नहीं सकता। आपने देखा होगा कई लोग जाते जाते लौट आते हैं। एक बार की घटना, विशेष घटना है। क्या नाम उसका? अंजू, जो नहीं रही, प्रधान जी, वो छुटकी क्या नाम जो नहीं रही? अंजू ना, हमारे प्रधान जी की, वो बड़े भैया की बिटिया अंजू, उसकी कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम थी, वो सब अंदर के ऑर्गन उल्टे थे। मैं अयोध्या जी से निकल के जा रहा था, बिना रुके तो मैं जाता नहीं, तो अचानक कुछ आवश्यक कार्य था तो मैं चला गया। कहाँ तक आया? परिवर्तन चौक तक पहुंचा, कि घर से ही गया था, घर से निकला था मैं। तो मैं निकला तो हमने कहा बिटिया को देखा ना? बोले सरकार वो तो पीछे है। फिर गाड़ी बैक किया, हम आए, देखे तो ऐसा मेरे मन को लगा कि अभी ये जाने वाली नहीं है। और हम लोग गिनती गिन रहे थे, सब छुआ दिया गया था, गौ वन सब। और आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान की ऐसी करुणा भई, वो फिर जी गई 4-5 महीना जी। भैया का ब्याह हुआ बड़े वाले का, उसके बाद भगवान ने उसको अपने पास बुलाया। यदि भगवान ने काल को टाल लिया, जीव ने काल को टाल लिया, तो काल आकर के भी चला जाता है। जाने का समय रुक गया तो फिर यमराज को भी सोचना पड़ता है अब कब बुलाया जाए। बहुत मुश्किल है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। इसके लिए यहां एक निवेदन है, जब भी ऐसी परिस्थिति जीवन में आनी हो, भगवान में पूर्णतया लग जाओ। अरे शरीरिया रहेगा तब न संसार का व्यवहार चलेगा। शरीरे चला गया तो संसार का व्यवहार कौन करेगा? तो वनवास के दिन से रावण की वय, आयु, अवस्था कुल इतने वर्ष शेष थी, इसलिए भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। समझिए, बस थपरी न पीटिए, समझिए इस कथा को क्यों हुआ। युद्ध के समय कैकेयी अम्बा को प्रसन्न होकर, क्यों? चक्रवर्ती जी महाराज को रणांगण से माँ संभाल करके लाई थी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कैकेयी माँ का ये जो, क्या बोलेंगे इसको, हो गट्टा, कलाई, ये वज्र के समान थी। किसी ऋषि का आशीष मिला था सेवा के परिणाम स्वरूप उनको। तो एक कई तरह की कथाएं पुराणों में हैं,
उन्होंने धुरी में लगा दिया, रथ हाँक कर लाए। इतना उस दिन युद्ध में थक गए थे महाराज, सारथी को मार दिया था। माँ सारथी बन करके लेकर के महाराज को आई, जान पर आई, माँ ने जान बचाई। महाराज ने कहा, देवी कैकेयी हम आप पर प्रसन्न हैं, आप कोई 2 वरदान मांग लीजिए। माई बोली, महाराज आपका आशीष है, मैं क्या मांगूं, ये मेरी थाती रख लीजिए, जब अवसर आएगा मांग लूँगी। अवसर आ गया, ये अवसर आया, माँ ने मांगा। यदि राम जी अवसर न लाते तो माँ के 2 वचन रह जाते और पिताजी के सिर पर भार बना रहता। इसलिए भगवान ने रचना बनाई, अर्थात वनवास हुआ नहीं, राम जी ने वनवास लिया। ध्यान रखना होगा, संतान को, भाई को, शिष्य को श्रेष्ठत्व प्रदान करना है तो तपाना चाहिए। राम राज्य की स्थापना यदि करनी है तो राम जी को तपना ही पड़ेगा। 14 साल, 12 साल का एक तप युग है और 13वें साल का भगवान की लीलाएं हैं और 14वें साल में लीला संवरण करके भगवान वापस आए। 12 वर्ष तक निरंतर जो जीवन में, व्यवहार में, व्यापार में, भजन में तपता है, उसका वह कार्य, व्यवहार, व्यापार एकदम सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम भी इस राम कथा को सुनकर अपने में, बच्चों में, परिवार में तप करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं, आराम की नहीं। जो तपेगा वही चमकेगा। सोना आग में तपता है तो चमकता है, मनुष्य अपने जीवन में तपता है तो दमकता है। लेकिन हाँ, एक अवस्था तक भाई, एक अवस्था तक। उस अवस्था के बाद तपना नहीं, उस अवस्था के बाद जीना है। बस बहुत हो गया, अब लो नसानी अब ना न सही हो। चक्रवर्ती जी महाराज रचना बनाए, अभिषेक हो जाता। गुरु जी से बोले मुहूर्त निकालें सरकार। कहे मुहूर्त? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुब। राजन, सुदिन मंगल घड़ी तभी जब राम जी राजा बने। कोई कह रहे थे एक दिन किसी कथा में कि महाराज गुरु जी ने कौन मुहूर्त निकाला कि राम जी का अभिषेक नहीं भी? अरे गुरु जी ने यही मुहूर्त निकाला कि राम जी का अभिषेक न हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।